नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज का जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। जो आज का लेक्चर है वो हम पढ़ेंगे फार्म। हम पढ़ रहे हैं सीरीज़ जो फार्म की है, उसमें हमने फार्म की इंट्रोडक्शन ले लिया है कि फार्म्स में आपने उसके फार्म्स के किस तरह हम उसको फार्म एट्रीब्यूट्स, उसके एलिमेंट्स और फार्म के जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स में हमने एक्शन मेथड और ऑटो सजेशन जो ऑटो कंप्लीट है वो ये काफ़ी डिटेल से पढ़ लिया। एट्रीब्यूट्स इसके काफ़ी डिटेल से पढ़ लिए आपने। फिर एलिमेंट्स हमने इसके डिस्कस कर लिए हैं। तो अब जो है ये इनपुट टाइप, जो फार्म के जो एक फील्ड है इनपुट टाइप, अब इसके ऊपर जो है एक लेक्चर इनका है कि इनपुट टाइप्स आप कौन कौन सी किस्म की हैं। तो जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करेंगे मैं वो डिस्कस कर दूंगा। बाकी आपको ये मेथड एक ही है, तरीका एक ही है। हाँ, आपको ज़रूरत पड़ती तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना। तो लें जी, शुरू करते हैं कि आपकी जो HTML इनपुट टाइप्स, दिस चैप्टर डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स फॉर HTML इनपुट एलिमेंट। आपके पास जो एलिमेंट है वो इनपुट किया है, जस्ट आपने उसकी टाइप जो है वो आपने डिक्लेयर करनी है, क्योंकि आप डिपेंड्स ऑन कि आप फार्म में डाटा किस किस्म का यूज़र से ले रहे हैं। ठीक है ना। अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो आसानी हो जाएगी। यानी कि ये एक इनपुट बॉक्स है। ठीक है। अब आपने यूज़र से इनपुट इनटेक करनी है। ऐसे ही है। जब वो इनपुट आ जाएगी तो यहाँ एक आप उसको सबमिट कर देते होते हैं फार्म हैंडलर को, अपने को। ठीक है ना। सबमिट करते हैं आप फार्म हैंडलर। फार्म हैंडलर क्या होता है? जो जिस पेज को आप वो डाटा देते हो, ठीक है ना, ये जिस पेज को आप सपोज आपने कहा जी ये है action.php है। ठीक है। ये php, ये पेज है। इसको आपने ये दिया किस लिए? डाटा प्रोसेसिंग के लिए। ऐसा ही है ना। उसने डाटा प्रोसेसिंग करनी है और फिर उसने आगे क्या करेगा? डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ठीक है। अच्छा, अब आप ये जो इनपुट ले रहे हो, अब ये किस तरह की हो सकती है? ये टाइप कौन कौन सी हो सकती है? ये वो टाइप्स वो आपको हम बता रहे हैं। ठीक है ना। जिसमें आप अब इनपुट टाइप से आप बटन बना सकते हो। बटन क्या? जैसे ये एक सबमिट का बटन है, तो आप इनपुट की टाइप सबमिट दोगे तो बटन बन जाएगा। ठीक है। अगर जैसे इधर इन्होंने दिया हुआ है ये सबमिट, तो आप बटन भी बना सकते हैं। ये जैसे सबमिट का ये बटन है ना, तो आपने इनपुट का जैसे ही उसको टाइप दी है ना, क्या बटन, तो वो ये बटन है। ठीक है। तो वो बटन बना देगा। ठीक है। फिर आप क्या दे सकते हो? आप चेक बॉक्स दे सकते हो। आप ये चेक बॉक्स ऐसे बनेगा, दो आपने मल्टीपल ऑप्शन देनी है कि कौन सा आपने चेक बॉक्स यूज़ करना है। आप कहते हो ये वाला चेक बॉक्स ये भी चेक करे, ये भी। यानी कि लैंग्वेजेस हैं, आपने चूज़ करनी है HTML CSS जावास्क्रिप्ट, कौन सी आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है। तो आप कहते हो मैंने HTML भी सीखनी है। ठीक है। आप कहते हो मैंने CSS भी सीखनी है। आप कहते हो मैंने जावास्क्रिप्ट भी सीखनी है। तो मल्टीपल ऑप्शंस आप दे रहे हैं। फिर ये कलर है इनपुट टाइप। आपने कलर की ऑप्शन अगर देनी हो चूज़ करने की, जैसे जैसे ये कलर पिकर है, ये देखो, ये एक टूल है कलर पिकर का। आपने इस तरह की ऑप्शन देनी हो ना यूज़र को कलर पिक करने की, तो वो आप ये फिर कोई ना कोई जे आप इसका प्लगइन टूल जो है वो इम्बेड करेंगे इसके साथ। समझ रहे हैं। इतना यूज़ नहीं होता है। हाँ, किसी को आपने किसी पेज के ऊपर कोई डेवलपर ने कोई ऑप्शन देनी है तो फिर आप कलर पिकर यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आप ज़्यादातर टाइप भी आप ये देखो, ये डेट आपने अगर लेनी है यूज़र से,
ये अमेरिकन में होता है ईयर, मंथ, ठीक है, और डेट। हम लोग यूज़ करते हैं क्या, हम कहते हैं डेट। ये कैपिटल स्मॉल का ये फ़र्क आया इसमें, समझ रहे हो, ठीक है ना। इसका मीनिंग होता है जब आप इसको डेट कैपिटल में दे रहे हो या स्मॉल में दे रहे हैं, समझ रहे हैं। यानी कि मैं स्मॉल डी में दे रहा हूँ डे, तो स्मॉल में मंथ दे रहा हूँ, और स्मॉल में ही मैं ईयर दे रहा हूँ, तो इसका मीनिंग है। जब आप पीएचपी को हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ इसके कोड डिफाइन हुए हुए हैं। ह्यूमन रीडेबल, हम ह्यूमन फॉर्मेटेड जो है लैंग्वेज, वो हम यानी कि देते हैं। अगर मैं ईयर ऐसे दूंगा तो इसका एक मतलब है पीछे, समझ रहे हैं? अगर दूँ, अगर मैं डी दूँ, ठीक है। तो ये टाइप, ये अब इन्होंने फ्रंट एंड पे ही दे दी है नॉर्मली। ये जो चीज़ें हम है ना, ये जो डेट वाली है, ये हम अपने यूआई से करवाते हैं, यूज़र इंटरफेस। ये प्लगइन्स आपको जेक्यूरी में इसके मिल जाते हैं, ठीक है। जेक्यूरी डेट पिकर का, जेक्यूरी आपको डेट पिकर का पिक करने के लिए पूरा एक प्लगइन देता है। आपने जस्ट उसकी है ना लाइब्रेरी इंसर्ट करनी है, और उस क्लास को उसका पार्ट बनाना है, उसका जस्ट क्लास देनी है डेट पे, तो वो खुद ही ये फील्ड इनपुट टाइप टेक्स्ट ही होगी डिफ़ॉल्ट, वो ये बन जाएगी। तो इन्होंने खुद दे दिया, कहते हैं अगर ये ब्राउज़र सपोर्ट करता है आपकी डेट को, तो आपको ये ऑप्शन दे देगा डेट पिक करने की, समझ रहे हैं। ईमेल, ये तो आपने लाजमी देनी है कि अगर आप ईमेल ले रहे हैं, हाँ आप डिफ़ॉल्ट तो टेक्स्ट है ही है ना, है कि नहीं है। डिफ़ॉल्ट इनपुट क्या है, अगर कोई भी नहीं ना देनी है, आपने डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट रखना है, तो आप जो मर्जी टेक्स्ट ले लें उसमें। इसको डिफाइन करने का मकसद ये है कि आप कल चेक बॉक्स ये बटन या डेट ले रहे हैं या फाइल ले रहे हैं, तो भाई इसके अंदर फिर आप ईमेल ही लेंगे। अगर ये जो आपने वैलिडेशन हम पढ़ेंगे ना कि वैलिडेशन, तो ये उस चीज़ के लिए है। एक आप फ्रंट लेवल के ऊपर वैलिडेशन ले रहे हैं, ये देखिए मैंने कहा जी ईमेल, ईमेल होगा जारी बात, वो ऐड साइन डालेगा, इसके बगैर इनपुट फील्ड नहीं लेगा, वो कहेगा इनप्रोप्रिएट फॉर्मेट है। एक वैलिडेशन आपने फ्रंट एंड पे ले ली, एक आपने अपने स्क्रिप्टिंग पे ले ली, ठीक है, यानी कि जेएस पे ले ली आपने। एक फिर आपने अपनी डेटाबेस में ले ली, स्क्रिप्टिंग प्रोसेसिंग पे ले लिया आपने, जब आपने प्रोसेस किया उसको लैंग्वेज में, किसी भी पीएचपी या जे या आपके सी शार्प है या कोई भी है, एएसपी है, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग में या जावा में है, सी में है, तो आपने प्रोसेसिंग में उसको वैलिडेशन ले ली। एक फिर आप डेटाबेस में इंसर्ट करते वक्त ले लेते, ठीक है ना। तो 3-4 लेवल तक आप अपना जो कंटेंट है ना, जो टेक्स्ट आ रहा है, उसको वैलिडेट करवाते हो, ठीक है ना। अच्छा, अब वैलिडेशन की डिफरेंट टेक्निक है, वो हम जब आएगा तो तब पढ़ेंगे। जैसे मैंने वैलिडेशन लेनी है कि इसमें स्पेसिस ना ऐड हों टेक्स्ट में, समझ रहे, कि आपने कहा जी, ये देखें, आपने कहा जी राना, आपने लिया ऐसे, यहाँ आपने स्पेस ऐड कर दी जब टेक्स्ट आया, फिर आपने इसके बाद भी स्पेसिस ऐड कर दी, तो मैं इनको वैलिडेट करवाऊंगा ना, तो फिर मैं जब दूसरी साइड पे सर्वर साइड पे जाऊंगा, तो मैं इसको ट्रिम करूंगा। ये देखो, मैं करने का ट्रिम, ये फंक्शन मैं यूज़ करूंगा, भी जो स्पेसिस आ रही तो ट्रिम करो, ठीक है। और जो मैंने अगर कंटेंट आ रहा है ना, कितने करेक्टर का आ रहा है लेंथ, तो मैं इसकी लेंथ भी लूंगा वैलिडेशन में, कि इतने करेक्टर अलाउ थे, ये करेक्टर से बड़ा बढ़ जा रहेगा, तो यहीं पे हम जावास्क्रिप्ट पे वैलिडेट करके इसको वहीं पे प्रॉम्प्ट कर देंगे, भी आपकी करेक्टर लेंथ ज़्यादा हो रही है, ये कम है, जो हमने जो आपको जो एक्सेप्टेड करेक्टर लेंथ है वो इतनी है, समझ रहे हैं। तो ये जब वैलिडेशन आएगी ना, तो हम प्रॉपर चीज़ें तब पढ़ेंगे अब। तो फिर अगर फाइल है अब, तो फाइल ही अपलोड हो, इनपुट टाइप
फाइल, आपने फाइल अपलोड करवानी है ना, यूज़र से डाटा अपलोड करवाना है अपने किसी पोर्टल के ऊपर, अपनी किसी वेब डायरेक्टरी के अंदर, यहाँ कहीं, या कोई फार्म डाटा या कोई अटैचमेंट जो है, समझ रहे हैं ना, फाइल अटैचमेंट। तो एक करवानी है या मल्टीपल करवानी है, जिस तरह भी है, तो उसके लिए हम इसके फील्ड यह यूज़ करेंगे, इनपुट टाइप फाइल। ठीक है। हाँ, आगे हम इसके साथ कोई जे स्क्रिप्ट या जे क्यूरी का हम इसके साथ कोई लाइब्रेरी यूज़ करते हुए इसके ऊपर हम इसको प्रोसेसिंग करवा लेंगे जब भेजना होगा पीएचपी साइड पे, कि एक फ़ाइल अपलोड करनी है कि मल्टीपल करनी है। अच्छा, जब फाइल अपलोड हो तो बार अपीयर हो, ऐसे समझ रहे हैं। ये जो एक्शंस परफॉर्म करवाने हैं ना आपने, कि इतनी अपलोड हो गई है फाइल, 10% हो गई है, फिर 20% के ऊपर आप कह रहे हैं कि इतनी आपको बार शो हो जाए इधर, या आपने है ना वो स्पिनर शो करवाना है, ये वाला अपलोड हो रहा है, तो ये जो एक्शन होगा ना फाइल अपलोड के ऊपर, ये कौन करेगा? ये जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो आपकी, ठीक है ना, एक्शन परफॉर्म करेगी। एक्शन यानी कि उसमें क्या लोग डेड एलिमेंट में वो कोई एक लाइफ डाल देगी, ऐसे ही है एक्शन में, जावास्क्रिप्ट या जेक्यूरी, समझ रहे हो। तो फाइल अपलोडिंग करते वक्त ये जो चीज़ें होंगी ना, हम ये इनपुट टाइप फाइल देंगे तो ये काम होगा। ठीक है। आगे उसका एट्रीब्यूट होगा, आपने मल्टीपल लेनी है, जैसे मैं उसमें ऐड, मैं सिंगल लेनी है, मल्टीपल लेनी है, तो मैं उसका एट्रीब्यूट ऐड कर दूंगा, जैसे मैंने फार्म में मेथड में एट्रीब्यूट ऐड किए थे। ठीक है। सेलेक्ट पे भी मैंने मल्टीपल फाइल सेलेक्ट करनी, तो मैंने एट्रीब्यूट ऐड किया था मल्टीपल का, समझ रहे हैं। हिडन, इनपुट टाइप हिडन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? डेवलपर के लिए, ये यूज़र के लिए नहीं है। डेवलपर ने अक्सर डाटा जो है ना अपना बैकएंड के ऊपर भेजना होता है, पहले लेके आता है उसको बैकएंड से। ये देखो, ये डेटाबेस है, समझ रहे हो, इसके अंदर एक कंपनी का टेबल है, ठीक है, उस कंपनी के अंदर ही एक यूज़र बना हुआ है, यूज़र के टेबल में। अब मैं एप्लीकेशन बना रहा हूँ क्या? मैं बना रहा हूँ मल्टीपल कंपनीज के लिए। वही एप्लीकेशन आप लॉगिन, आप पहला फ्रंट एंड पे बनाएंगे तो वो कंपनी ए के लिए बन रहा है, वही आपकी जो वेब एप्लीकेशन होगी, वही आप उसी पे आप कंपनी बी की लॉगिन करेंगे। जस्ट आपने कंपनी का आईडी देना है, समझ रहे हो, कंपनी सी आईडी, ओके। अब आपने जब इस कंपनी, अब उस डेटाबेस के टेबल कंपनी में, तो देखो ए कंपनी नहीं, मल्टीपल कंपनी है, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3, कंपनी 4। कंपनी 1 हो सकता है कि राणा एंड को, कंपनी 2 है राणा एंड सन, ठीक है, कंपनी 3 है सपोज स्टारबक्स कॉफ़ी एंड बेवरेजेस, कंपनी 5 है ए बी सी, सो। अब जब कंपनी ए का डाटा फिल हो रहा है, आप फॉर्म को अपलोड कर रहे हो, डाटा अपडेट कर रहे हो, तो उसी टेबल में नहीं जाना चाहिए? जाना चाहिए ना। तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमने फॉर्म बनाया होता है ना, ऐसे फॉर्म, उसके अंदर है ना, हम वो कंपनी का डाटा कॉल करते हैं। जैसे ये कंपनी 1 इसमें आई, कॉल की, ठीक है ना, इसके हमने ए फॉर्म के अंदर ये जो डाटा, इसको हमने हिडन रखा, क्या? इनपुट टाइप हिडन। उसके अंदर मैंने वैल्यू दे दी, क्या वैल्यू मैंने दे दी? सी आई डी, क्योंकि ये यूजर को तो शो नहीं करने, ये तो डेवलपर के अपने यूज के लिए है ना, कि उसने उस कंपनी का टेबल अपडेट करना है, तो वो कहता है कि उस फॉर्म में ये वैल्यू हिडन जाएगी, ये यूजर को नहीं शो होगी ब्राउजर के ऊपर। हाँ, जब फॉर्म डाटा ये सबमिट होगा ना, क्या होगा? सबमिट होगा ना ये,
किसको? फार्म हैंडलर, यानी कि उस पेज को जिसमें ये डाटा प्रोसेस होना है, पीएचपी में हम कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उसमें जब ये सबमिट होगा ना, तो जब आप $_गेट करेंगे ना, या पोस्ट का मेथड आप यूज करे होंगे, तो वो जो ग्लोबल अरे में है ना, ये फील्ड भी आएगी हिडन की। किसका हिडन का नाम आपने रख लिया? कंपनी आईडी, नेम _आईडी, ये इसका नेम है, एट्रीब्यूट। समझ रहे हो? ये नेम मैंने इधर गेट किया, ये लो, तो ये वहां से हिडन भेजा था हमने, क्योंकि इस कंपनी आईडी का ही मैंने टेबल अपडेट करना है। तो जब मैंने डेटाबेस में क्यूरी करनी है ना, मैंने कहना है कम सेलेक्ट, ये मैं आपको क्यूरी लिखता हूँ, अब आपको ये समझ आ गया ना कि हिडन के मैं पर्पज समझा रहा हूँ कितना इंपॉर्टेंट है। अब आपने डेटाबेस में क्यूरी करनी है कि जिसमें टेबल कौन सा है, ये ले, ये टेबल है, ठीक है, कौन सा? कंपनी का, या कंपनी एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक हो गया। और एम्प्लॉय अपना टेबल डाटा अपडेट कर रहा है, उसमें कंपनी आईडी क्या है, ये मैं सी आईडी कहता हूँ, कॉम, चलें मैं इकट्ठा ही लिख देता हूँ, कंपनी आईडी, ए कॉलम ये है, ठीक है, उसमें आगे कंपनी नेम है, सी नेम, कंपनी डिटेल है, सो एंड सो, आगे एक टेबल है एम्प्लॉय का, क्या है? एम्प्लॉयज़ का टेबल है, ठीक है, जिसमें उसका पहले आईडी है, ठीक है, फिर एक है कंपनी _आईडी, ये तो है आईडी एम्प्लॉय का, ठीक है, आप इसको ना एम्प आईडी कर लो, एम्प आईडी, और ये कंपनी आईडी। अब ये जो कंपनी आईडी है ना, ये वो कौन सा आईडी है? ये वो आईडी है जो ये आईडी है, ये एक सेल बन गया, ठीक है, इसको करे ये, अब मैं चेंज करता हूँ, ये आईडी है 1, कंपनी आईडी। एम्प्लॉय ने अपना डाटा अपडेट किया, वो कहता है मैं कंपनी आईडी का एम्प्लॉय हूँ, इस कंपनी का एम्प्लॉय, तो कौन सी कंपनी? जिसका आईडी 1 है, उस ये आगे इसका आ जाएगा, एक कॉलम ये आगे है, एम्प्लॉय नेम है, ई नेम, समझ रहे? एम्प नेम कर लें, आगे एम्प्लॉय ईमेल है, जो इसने अपडेट करना है या इंसर्ट करना है, ठीक है, अब समझ आ रही है? अब एम्प्लॉय अपना ये डाटा अपडेट कर रहा है, लेकिन किस कंपनी का वो एम्प्लॉय है? वो कंपनी ए का, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी क्या है? 001, ठीक है। अब ये जो आईडी है ना, अगर ये इस टेबल में, कौन सा? कंपनी के टेबल में, ये जो आईडी क्या होगी? प्राइमरी की, समझ रहे हो? और ये जाके यहाँ कहाँ बन जाएगी? दूसरे टेबल में, फॉरेन की। अब ये आप डेटाबेस पढ़ोगे ना, रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, तो उसमें ये ऐसे ही रिलेशन बनेगा इनका, ये ना RDBMS। तो अब ये देखो, अब ये एम्प्लॉई अब जो अपडेट होगा ना, इसको वो ये जो फील्ड भेजेगा ना अब कंपनी आईडी का, जब इसने इस टेबल में इंसर्ट करना है या अपडेट करना है डाटा, तो वो कहेगा कि मेरी फील्ड जो हिडन आएगी इसमें भेजेगा, इनपुट टाइप हिडन, नेम, कंपनी आईडी। और ये जब डाटा प्रोसेसिंग को भेजेगा, तो उसमें फिर जब क्यूरी करेगा ना, अब मैं लिखता हूँ, ये समझ आ गया टेबल, ठीक है? अच्छा, इसको करो, क्लियर करो आप। अब वो करेगा, पहले कैसे करेगा? पहले तो एक क्यूरी लिखा, जिसमें पहले वो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल, कौन सा? कंपनी का, ठीक है, इसको लेके चलेगा, वो उसने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया डाटा, जिसमें वो कहता है जी कंपनी आईडी,
कंपनी का टेबल आ गया। कंपनी के टेबल में कहता है जी वो उसने, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट आएगा या अरे बन के आएगा, ठीक है, तो उसने उसको ना कलेक्शन आई ना उसके पूरे टेबल की, तो कलेक्शन में उसने जस्ट उसका कंपनी का जो फील्ड लीक टेबल, उसने उसकी कंपनी आईडी उठा ली। ये वेरिएबल है, ठीक है ना। अरे जो हुई, अगर अरे हुई तो कंपनी अंडरस्कोर आईडी का एक फील्ड उसने उठाई और इसको स्टोर कर लिया उसने कॉम्प आईडी, समझ रहे। अब ये जो फील्ड आई है ना, इसने पहले टेबल से उसमें लेके आया, जो यूज़र लॉगिन होगा उस टेबल में, ठीक है, तो तब वो इसको भेजेगा। अब कहेगा जी इनपुट, अब इनपुट में भेजेगा ये आईडी वापस टेबल को अपडेट करने के लिए। इनपुट टाइप क्या होगी, ठीक है, हिडन होगी। और आगे उसका वो नेम में भेज देगा, नेम ये जो भी नेम आपने भेजा, ये कंपनी नेम आपने कह दिया जी, चलो जी कंपनी आईडी आ रहा ना ये। और फिर आप कहते हो कि जो भेजने वाली फील्ड थी ना वो वैल्यू क्या थी, वैल्यू में आपने अपने एम्बेड करके जो आपने भेजी इसको, आप पीएचपी कोड में ये लिखोगे क्वेश्चन मार्क पीएचपी डॉलर क्या, ये जो कंपनी आईडी है, समझ रहे हो, कॉम आईडी। और ये आपने पीएचपी बंद की अपना क्वेश्चन मार्क, ये लो ये एम्बेड हो गया ये वैल्यू। अब जब फॉर्म सबमिट होगा ना, ये सबमिट कर दिया आपने फॉर्म हैंडलर को, तो उसमें ये वैल्यू जाएगी कॉम्प आईडी। जब एम्प्लॉय का टेबल अपडेट होगा तो उसमें वो मैच करेगा वेयर, जब ये कंपनी का क्यूरी लिखेगा ना, तो हमारे सिंपल से अगर क्यूरी लिखूंगा, ये टेबल आ गया एम्प्लॉय का, इंसर्ट इंसर्ट इनटू किस में, एम्प्लॉयज़ के टेबल में, एम्प्लॉयज़ के टेबल में अगर लिखेगा वेयर, वेयर उस एम्प्लॉयज़ के टेबल में कंपनी आईडी, वो जो कॉलम कंपनी आईडी था, ठीक है, कंपनी आईडी इज इक्वल टू जो फार्म ने भेजी है कंपनी आईडी, कौन सी आपने वहां से लिया कॉम आईडी, ऐसा ही है। तो इसको मैच करेगा तो फिर टेबल अपडेट होगा। ऐसे तो वो कोई वो कोई कोई भी एंट्री आएगी ना फार्म की, तो वो अपडेट करी जाए ना उसने टेबल में, वो जो पहला डाटा होगा फार्म में कंपनी का वो सारा ओवर होता रहेगा, समझ रहे। ठीक है, आप अंडरस्टैंडिंग हो रही है इस चीज़ की हिडन फील्ड की। अच्छा, एक तो आप चले, आपने कोई डेवलपर में कोई फील्ड भेजनी हो तो एक आपने फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, CSRF क्रॉस साइट, ठीक है ना। क्रॉस साइट साइट जो फॉर्जरी होती है या क्रॉस साइट साइट का, आपने इसको टोकन हम कहते हैं, ये आपने SRS टोकन जो होता है वो हम इसमें भेजते हैं हैश लगा के यानी इंक्रिप्ट करके, क्योंकि कोई भी यूज़र ये फार्म की वैल्यू इसको अगर प्लेन में जाएगा तो कोई भी इसको हैंडलर को टैक्स भेज सकता है, अगर आप इसको गेट मेथड या जिसके मेथड के थ्रू भेज रहे हैं, ठीक है, तो हम एक टोकन भेजते हैं, हैश हैश भेजते हैं, CSRF टोकन हम बोलते हैं उसको, क्रॉस साइट क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी, ठीक है ना। ये जब आपने इसको हम पढ़ेंगे ना कि इसको कैसे आपने सिक्योर करना अपने रिक्वेस्ट को, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ते हैं, एक तो एसक्यूएल इंजेक्शन ना हो, और दूसरा आपका टोकन जो आपका कोई ना कोई की हो जो ऑथेंटिकेट हो, जब ये रिक्वेस्ट, तो फ्रेमवर्क में तो ये ऑटोमेटिक है, ठीक है। जैसे
अच्छा, तो उसमें भी हम फील्ड हिडन भेजते हैं फिर ठीक है। तो इसको करें क्लियर। अब मैं आपको इसको हिडन की एग्जांपल दिखा देता हूँ कोड में, जहाँ मैंने है ना प्रोजेक्ट में यूज़ की होती है, तो आपको थोड़े से पता चल जाएगा। ये एक प्रोजेक्ट है एचआर ऐप में, लारावेल में। ठीक है, इसमें हम ये एक्चुअली ये जो ऐप होती है ना, ये बनी होती है एम वी सी में, एम वी सी। ठीक है, मॉडल, ये व्यू, और ये कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि हमने इसमें फ्रंट एंड, बैक एंड और लॉजिक, इसको सेग्रीगेट किया होता है फ्रेमवर्क में। ये डेटाबेस होती है आपकी डीबी, डेटाबेस को जो हैंडलिंग करती है वो मॉडल करता है। जो फ्रंट एंड को डील करता है वो व्यू करता है, जो फॉर्म वगैरह, ठीक है, जो आप डाटा सबमिट करवाते हो। जो कंट्रोलर होता है वो आपकी प्रोसेसिंग करवा रहा होता है, लॉजिक क्रिएट कर रहा होता है। समझ रहे हैं? तो उस मॉडल में हम इसको बनाते हैं ऐसे। तो अब इधर देखो, मैंने एक फॉर्म जब सबमिट किया होगा, इसमें बजट में अगर मैं इसमें आऊँ, इसमें क्रिएट ब्लेड यानी कि डॉट पीएचपी का एक फाइल है, इसको ओपन करते हैं तो वो ये देखें ज़रा, इसमें ये एक न्यू पोस्ट ऐड कर रहा है। पहले आल पोस्ट उसने गेट की हैं, फार्म, ये देखें यहाँ से एक फार्म के में डाटा, ये सारी है ना बूटस्ट्रैप लिखी हुई है, ये उसकी क्लासेस हैं, ये देखो, कॉल स्मॉल 8, कॉल स्मॉल ऑफसेट 2। समझ रहे हो? अच्छा, ये देखो एक फार्म जा रहा है जिसमें फार्म का रोल है फार्म, अगर क्लास है फार्म हॉरिजेंटल, एक्शन है किसको, ये राउट है, वो राउट के बजट डॉट स्टोर के ऊपर जाए। ठीक है, बजट की डायरेक्टरी में वो कहता है स्टोर में जाके ये स्टोर हो, मेथड पोस्ट है। अब ये देखो वो जो मैं सी एस एफ टोकन की फील्ड की बात कर रहा हूँ, अब मैंने जस्ट कोड लिखा है तो कोड में उसने इसके बैकएंड पे ना खुद इनपुट टीप हिडन करके ये टोकन भेज रहा है इसको। समझ रहे हो? ये ब्लेड सिंटैक्स होता है कि हम इसको ना डबल ब्रैकेट साइड ला लें तो वो खुद ही लिख देता है। अब ये देखो इस इनपुट टीप की फील्ड क्या है, हिडन। ये देखो हिडन है, इसमें वैल्यू क्या भेज रहा हूँ मैं, यूजर, जो करंट यूजर लॉगिन है उसका मैंने सेशन पकड़ा हुआ है। ठीक है, इससे तो कोई भी यूजर आ सकता है, नहीं, जो उसकी, ये देखो ऑथ क्या है, क्लास है उसकी, ऑथ उसकी ऑथेंटिकेशन की क्लास है। आगे ये डबल डॉट, ये 4 जो डबल डॉट है ना ऐसे, ये क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं कि ये क्लास है ये वाला। उसमें यूजर का आगे मेथड है, फंक्शन है, जिसमें मैंने कॉल किया फिर कंपनी आईडी को, ये मैंने कॉल किया और मैंने नेम में कंपनी आईडी ही आगे भेज दिया कि जो मैंने उधर गेट करना है ना वो कंपनी आईडी। समझ रहे? अब ये कंपनी आईडी में जाके इसका ये जो बजट का डाटा होगा ना, चूज डिपार्टमेंट करने के बाद, कैटेगरी चूज करने के बाद, तो फिर वो भेजेगा नीचे एक फॉर्म में। ठीक है, ये चूज करने के बाद ये देखो ये फॉर्म आ गया, डिव फॉर्म ग्रुप, और इसमें क्या भेज रहा है, एरर्स, ये एरर्स हैं। एक मिनट, हाँ ये फॉर्म ही है, डिव, डिव के अंदर फार्म ग्रुप हमने यूज़ किया हुआ है। ये देखो, तो क्लियर करो ज़रा। ठीक है, ये देखो इनपुट टाइप टैक्स वैल्यू ओल्ड क्वांटिटी, उस बजट की क्वांटिटी कितनी है, नंबर ऑफ पोस्ट, लेबल लगा हुआ है, ये देखो। फिर इनपुट फाइल, इनपुट फील्ड को आप डिव में भी लिख सकते हो ना, कोई इशू नहीं है। ये लेबल लगा है बजट, उसके आगे इनपुट टाइप टैक्स वैल्यू ओल्ड बजट दिया है। समझ रहे हो? ये देखो फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया यहाँ। ये कहाँ से स्टार्ट हुआ? ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। तो मकसद आपको हिडन फील्ड दिखाना है ये। ओके, तो इसी तरह आपने ये इंपॉर्टेंट,
फिर आप इमेज दे सकते हो, मान ये तो इतने यूज़ नहीं है। हाँ, आपने नंबर लेने, आप नंबर लें। आप डिफाइन कर दें कि यहाँ न्यूमेरिक नंबर ही इस इनपुट फील्ड में आएंगे, तो वो ही आएंगे। पासवर्ड है तो डॉट में आपका पासवर्ड सेव हो जाएगा। रेडियो बटन है तो आपने 3 ऑप्शन दे दी रेडियो बटन में। आपने कहा जी HTML, आपने ऑप्शन दे दी उसको कि आप सीखेंगे क्या। आपने कहा जी पाइथन सीखनी है, जावास्क्रिप्ट सीखनी है, या PHP है। एक ऑप्शन है आपके पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग सीखने के लिए। तो आपने रेडियो बटन की ऑप्शन देनी है जिसमें एक सिलेक्शन देनी है। तो आप वो कह रहा है जी PHP अभी सीखनी है, तो ठीक है जी, इसको वो सिलेक्ट कर लेगा। ठीक है। रेंज में आपने किसी आपको डेट या वैल्यूज़ की रेंज देनी पड़ती है अक्सर, कि आपने जब सपोज आपने शॉपिंग कार्ट बना रहे हैं, उसमें आपने कहा जी 10,000 5,000 से लेके 10,000 तक की उसको प्रोडक्ट नज़र आए। तो इनपुट फील्ड में आप पहले उससे क्या लोगे, रेंज लोगे। अमाउंट ले रहे हैं ना, कितनी अमाउंट की। आप जेक्यूरी के थ्रू करोगे तो वो ऐसे बार आ जाती है यार। ठीक है। जिसमें आप ये इधर से ये बार होती है, इधर भी होती है और इधर भी होती है। इसको आप इधर को ड्रैग करोगे तो वैल्यू कम होती रहती है। अगर यहाँ पे सपोज यहाँ पे 0 था, तो यहाँ को इसको लेके जाओगे तो इंक्रीज होता रहेगा। ऐसा ही है ना, इधर को लेते जाओगे तो कम होता रहता है। तो आपने इस तरह की रेंज देनी हो ना, तो फिर आप ये रेंज लेके आते हो। ओके। रीसेट, हाँ आपने रीसेट की भी ऑप्शन देनी है फॉर्म के अंदर। तो रीसेट का बटन आ जाएगा। अगर कोई फॉर्म वो फिल कर रहा है फिर का, तो साथ रीसेट भी दे दें। अगर वो गलत इंटर हो गया है तो रीसेट करना चाहे तो रीसेट कर ले उसको। सर्च, इनपुट टाइप, हाँ आपने फील्ड की नाम ही दे दी सर्च। जैसे ये सर्च है, ये सर्च देखो, ये खुल गया है इधर, ये देखो खुल रहा है ना। ये इनपुट टाइप है। ये बाय डिफ़ॉल्ट उसने हिडन रखी हुई है, हिडन टाइप नहीं है। उसने जे क्यूरी के थ्रू या इसको हाइड किया हुआ है, डिस्प्ले इसका हाइड है। और जब आपने एक्शन क्लिक किया तो वो डिस्प्ले उसका आपकी पोजीशन पे आ गया अपनी। समझ रहे हो, तो इनपुट टाइप ले रहा है ये वो। आप कोई भी सर्च करें हो जाएगा। सबमिट होगा तो वो वही बटन बन जाएगा, फॉर्म सबमिट हो जाएगा। टेलीफोन नंबर देना है तो टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट इसकी क्या है, टेक्स्ट है। अगर कोई भी नहीं ना आपने देने, आप कोई भी जो आप टेक्स्ट लेके कोई सा भी डाटा ले सकते हो उसमें से टेक्स्ट में। ठीक है ना। टाइम, यूआरएल, वीक, ये हमने इतने नहीं यूज़ किए हैं। हाँ टाइम में क्योंकि हम जेक्यूरी के थ्रू या जेस जावा स्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क के थ्रू हम उसको हैंडल कर लेते हैं। इस वजह से अब इन्होंने ये बिल्ट इन देनी शुरू कर दी, जैसे टाइम डेट ये वगैरह। पहले हम इसको एक्शन के थ्रू इसको करते थे कंट्रोल, जावा स्क्रिप्ट या जेक्यूरी ये थी। या आपने व्यू जे एस या एंगुलर जे एस या रिएक्ट जे एस, कोई सा भी आप फ्रेमवर्क यूज़ करे हो, या नोड जे एस जो फ्रंट एंड को डील करता है। ठीक है, वैलिडेशन को कहाँ हम तब ये दे रहे होते थे। ठीक है। लें जी। अब जो पढ़ने वाली वो मैं आपको पढ़ के दिख दे देता हूँ, बाकी आप खुद पढ़ सकते हैं इसको। द डिफ़ॉल्ट वैल्यू टाइप एट्रीब्यूट इज टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट डिफाइन अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड। लेबल बताएंगे, लेबल का मैंने बता दिया था, फार वैल्यू वही होगी जो इनपुट की आईडी होगी। ठीक है। जैसे ये देखो एल नेम, तो आईडी एल नेम, ये लें नेम आ गया, लास्ट नेम आ गया फॉर्म का। इनपुट टाइप पासवर्ड, तो आप पासवर्ड दोगे टाइप में, तो पासवर्ड जो भी इंटर करोगे तो ऐसे जाएगा। नेम में ऐसे नहीं जाता, समझ रहे। इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट में आपको बटन मिल जाता है, ये देखो सबमिट, वैल्यू जो लिखोगे वो अपीयर हो जाएगी। फॉर्म एक्शन दिस वन, कंट्रोल सी। ठीक है ना, ये लो सबमिट।
अदरवाइज आप टैग वैल्यू नहीं ना देते, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है ना सबमिट, वही आती है लिखी। अब इसकी वैल्यू नहीं ना दी हुई आपने, तो देख लेना। तो ये खुद ही वो अपनी जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू ना सबमिट वही ले लेता है। आप कोई से भी अपनी लिखेंगे तो वो भी ले लेगा। समझ रहे हैं? ये देखो सबमिट क्यूरी आ गया। अगर मैं इसमें वैल्यू दूँ, सबमिट डाटा, हेलो, सबमिट डाटा हो गया। इनपुट टाइप रीसेट, अगर आप कहते देते हो डिफाइन द रीसेट बटन दैट विल रीसेट ऑल फॉर्म वैल्यू टू देयर डिफॉल्ट, जो डिफॉल्ट वैल्यूज होंगी उसमें चले जाएगा। समझ रहे? करें डन, ये ले। अगर ये जॉन है, ये लो, ये इसको रीसेट कर देगा। वो फिर आ गए। इनपुट टाइप रेडियो, ये तो आपको पता है। रेडियो बटन लेट अ यूजर सेलेक्ट ओनली वन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस, ठीक है ना? अब ये कोड आपने प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने थोड़ी प्रैक्टिस करनी है इसकी, कि मैं आपको इनपुट भी लिख के दूँ रेडियो बटन। मैंने तो जस्ट आपको इसका कंसेप्ट देना है। बाकी आपने टाइप लिखें, प्रैक्टिस करें, नेम दें, वैल्यू दें। समझ रहे हैं? जैसे ये देखो, चेक बॉक्स, इसकी मैं आपको वैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल इससे पीछे वाले लेक्चर में करा चुका हुआ हूँ। तो चेक बॉक्स में आप एक से ज़्यादा वैल्यू चेक कर सकते हो, जीरो और मोर ऑप्शन ऑफ अ लिमिटेड नंबर ऑफ चॉइस में। आई हैव अ बाइक, आई हैव अ कार। तो मैं कहता हूँ अब एक बंदे के पास बाइक हो सकती है, कार भी हो सकती है, एयरप्लेन भी हो सकता है, या बोट भी हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? ये ले, कहते कहते मेरे जिसके पास कार होगी वो चूज, जिसके पास सारे हैं तो वो भी तो चूज कर सकता है। ये बटन है तो ये बटन बन जाएगा। ये देखो, अब उसको वैल्यू उसने दी हुई है, कहता है ये बटन है, उसने जावास्क्रिप्ट का फंक्शन अलर्ट में शो करवाया हुआ है। ये देखो, हेलो वर्ल्ड। इनपुट टाइप बटन, जब आपने इनपुट टाइप लगाया ना तो वैल्यू जोन सी मर्जी दें आप, लेकिन उसके क्लिक के ऊपर आपने ऑन क्लिक, ऑन की अप, ऑन की डाउन, ऑन लेफ्ट की एरो, ये वो एक्शन है कीबोर्ड के। आप माउस का एक्शन भी ले सकते हो, ये मैं आगे हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में कि एक क्लिक जो माउस है उसके एक्शन कौन कौन से, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। समझ रहे हैं? तो ऑन क्लिक के ऊपर, अब या लेफ्ट हो या राइट इससे कोई नहीं है, ऑन क्लिक जब भी वो करे बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। तो आप जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें, ये देखो, ये क्लिक एक्शन होगा तो हम ये भी ये जैसे रेंज दे रहे होते हैं, तो कीबोर्ड के ऊपर जैसे ही वो की लिखता है ना, उसने डिजिट लिखा है, तो जैसे ही की अप होगी ना, उसके फिंगर अप होगी की से, तो वैसे ही वो उसको एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, वो वैल्यू सबमिट हो जाएगी। समझ गए? तो फॉर्म की इनपुट की वैल्यू अक्सर हम वैलिडेशन के ऊपर ये एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। ये कलर है, तो कलर की मैंने पहले आपको एग्जांपल बताई थी, तो उसी तरह है ये, कि अगर आपने ऑप्शन देनी है, ये ले, कलर खुल गया, ये ले, दे ले ऑप्शन कौन सा कलर चूज करना है उसने, तो वो कलर जाएगा, या कलर। वो कहता है कि द इनपुट टाइप कलर इज यूज फॉर इनपुट फील्ड दैट शुड कंटेन अ कलर डिपेंडिंग ऑन द ब्राउज़र सपोर्ट, अगर ब्राउज़र सपोर्ट करता है। ऐसी डेट पिकर में रेंज में भी होगा। अ कलर पिकर कैन शो अप इन द इनपुट फील्ड, तो वो आपको कलर पिकर शो हो जाएगा। अब आप उसमें जो
नेम जो है फेवरेट कलर भेज रहे हैं, टाइप कलर है, आईडी वैल्यू जो होगी ना, जो कलर का नेम होगा वो जाएगी, समझ रहे? इनपुट टाइप डेट। तो तो इसमें वो देखिए नेम बर्थडे दे रहा है, डेट टाइप दे रहा है, तो अब ये सपोर्टेड नेम ब्राउज़र जितने आ रहे हैं उसमें ये सपोर्ट पहले नहीं होती थी ये, ठीक है ना? उसमें आप ऑप्शन देंगे ना तो ये देखो आपको डे मंथ ईयर में आपको बर्थडे आपको दे रहा है टाइम सेलेक्ट करने की। ये वाला एक्शन जितना है ना, हम इसको पहले इसको स्क्रिप्टिक लैंग्वेज के थ्रू, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू या जेक्यू के थ्रू इसको हैंडल करते थे, जिसके हमने ना उसमें यू आई यूज़र इंटरफेस के डिफरेंट प्लगइन लाइब्रेरीज दी होती थी, हम उसका यूज़ करते हुए, समझ रहे हैं? अभी इसमें जो उसी डेट पिकर है, तो अजय क्यूरी की एक फ्रंट यू आई थी डेट पिकर के नाम से, ठीक है? हमने उसको उसका यहाँ क्लास देते हैं, तो वो हमें ये ऑप्शन देना शुरू कर देता है। अब बाई डिफ़ॉल्ट इन्होंने डालनी शुरू कर दी है। इसी तरह रेंज में भी होगा, मिन और मैक्सिमम वैल्यू लेनी हो आपने, मिनिमम एज मैक्सिमम एज, या मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम प्राइस, ये समझ रहे हैं? तो यानी कि एक कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी आपने ऑप्शन देनी है आपने डेट सेलेक्ट करते हुए एक बंदे को अपनी, यानी कि आज क्या चल रहा है 2021, ठीक है ना? कम से कम आपने अपने फार्म हैंडलों को कितनी एज देनी है, 90-70 देनी है, ठीक है? कि 90-80, आप देखते हो कि कितनी है आपकी एज मैक्सिमम, ज़्यादातर एवरेज एज 70-60-70 है, तो आप 90-70 दे दें, 90-50 से शुरू कर लें ऑनवर्ड, समझ रहे हैं? तो उस तरह की जो चीज़ें होती है ना, आप फिर ये देखो इंटर अ डेट बिफोर 1980, ये मिनिमम है, इससे पहले आप दें, और इंटर डेट आफ्टर 2020, तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज आपने डिफाइन कर दी है, देखो डेट मैक्सिमम इतनी हो, डेट मिनिमम इतनी हो, इसके अंदर आपने डेट लेनी है, समझ रहे हैं? तो ये रेंजेस आप डेट की ऐसे दे, नॉर्मली ये काम मैं बार फिर कह रहा हूँ, जे क्यूरी या दूसरे फ्रेमवर्क, कोई भी जावा का फ्रेमवर्क के थ्रू आप लेते हो, डेट टाइम दोनों है। डेट और प्लस आप टाइम दे सकते हो, कोई भी वैल्यू ऐसे, तो वो चले जाएगा। ईमेल है तो ईमेल में आप दें इसको, फाइल है ये देखते हैं हम, कि इसको मैं आपको, कि आपको ऑप्शन दे कि आपने फ़ाइल अपलोड करनी है, तो रन करो, ये देखो ब्राउज। अब बाय डिफ़ॉल्ट आपको ये एक ही फ़ाइल चूज़ करने देता है, ये देखो कंट्रोल से हम मल्टीपल चूज़ कर सकते हैं ना, मुझे नहीं करने दे रहा, ये कंट्रोल प्रेस किया हुआ मैंने, बाय डिफ़ॉल्ट एक ही फ़ाइल चूज़ कर सकते हैं आप। ये देखो मैंने अगर ntp.jpg पर ये चूज़ करो, फाइल सेलेक्ट हो गई, अब ये पाथ उसका नाम सेलेक्ट हो गया, ये पाथ ही आपने नेम ही डेटाबेस में मैंने बताया हुआ स्टोर करना है, फाइल एक्चुअली अपलोड वहाँ लोकेशन पे जाएगी, ये जो इमेज की डायरेक्टरी होगी ना वहाँ फाइल जाएगी, और जो पाथ होगा वो डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस में मैंने कहा था हाँ, इमेज आप उसको इंक्रिप्ट करके बाई यूनिकोड में भेज सकते हो आप, लेकिन आपने डेटाबेस का साइज़ क्यों बढ़ाना, आप ये डेवलपर की प्रैक्टिस ही ये होती है कि उसने जो जो एसेट जो है ना वो अपने अलग रखने होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एमबीज में बड़े डाटा इसमें जाता है, तो आप मल्टीपल चूज़ करनी हो ना, तो इसका मल्टीपल होता है एक वैल्यू एट्रीब्यूट, अगर हम दें मल्टी पाथ या क्या होता है इसका, अम्म, इन्होंने दा होगा, अगर हम गूगल पे सर्च मारें ज़रा, मल्टीपल फाइल सिलेक्शन HTML, HTML इनपुट मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, ये डब्ल्यू स्कूल वाले ही कह रहे हैं, इनपुट टाइप फाइल
सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स, ये देखो ये कह रहा है, ये देखो मल्टीपल ही दे रहा है ना, सिंपल। इसी कोड को पकड़ लो। अगर आपने मल्टीपल फाइल चूज़ करनी है तो मैंने मल्टीपाथ लिख दिया, मल्टीपल दे रहा है ये। रन, चूज़ करो। अब देखो एनटीपी, ये लो। अब आपको ऑप्शन दे रहा है, ये लो, ये मल्टीपल, ओपन करो, 5 फाइल सिलेक्टेड, ठीक है ना। तो मैंने साथ ये भी आपको बता दिया। तो इधर भी इन्होंने देखो, ये देखो उसने कहा कि मल्टीपल इज इक्वल टू मल्टीपल, ये बेस्ट वे है चूज़ करने लिखने का। आप मल्टीपल भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। इनपुट टाइप हिडन, इसके ऊपर काफ़ी मैंने बहस की है। इनपुट टाइप हिडन डिफाइंस अ हिडन इनपुट फील्ड नॉट अ विजिबल टू अ यूज़र, ये यूज़र को विजिबल नहीं होती जो फॉर्म इनपुट कर रहा होता है, समझ रहे हैं। ये डेवलपर के लिए है, क्योंकि डेवलपर ने किसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करने आ गया। आई हिडन फील्ड लेट वेब डेवलपर्स इंक्लूड डाटा दैट कैन नॉट बी सीन और मॉडिफाइड बाय यूजर व्हेन फॉर्म इज सबमिटेड। A hidden field often stores what database record that needs to be updated, कौन सा रिकॉर्ड डेटाबेस में अपडेट करना है, उसके मुताबिक उस क्यूरी को मैच करना होता है उसने, when the form is submitted, समझ रहे। नोट, while the value is not displayed to the user in the page content, it is visible and can be edited using any browser developer tools or view source, समझ रहे। आप व्यू, उस पेज का व्यू सोर्स करें, उसमें वो आपको नज़र आएगा वो कंपनी आईडी। आपने तो दे दी है ना कंपनी आईडी, क्योंकि आपने उसमें, जैसे मैंने ये देखो, ये जो मैंने फील्ड कंपनी आईडी दे दी है ना, मैं डाटाबेस से सर्च करके लेके आया हूँ। जब मैं फॉर्म इनपुट कर रहा हूँ ना, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जब ये बजट है तो बजट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, चूज डिपार्टमेंट, तो आप इसका सोर्स देखें, कंट्रोल 12 का, कंट्रोल यू करके, कंट्रोल यू करके आप सोर्स देखते हैं ना, तो देख रहे हैं उसमें ये हिडन आईडी आ रही होगी लाजमी। ये आपको नहीं विजिबल हो रही पीछे, आप इसको वैसे व्यू है पहले वो कहता है, यही वो कह रहा है, वाइल द वैल्यू इज नॉट डिस्प्ले टू द यूजर इन दी पेज कंटेंट में, इट इज़ विजिबल एंड कैन बी एडिट, ये कहता है विजिबल भी है और एडिटेड भी की जा सकती है यूजिंग एनी ब्राउजर डेवलपर टूल। ब्राउजर का डेवलपर टूल क्या होता है, ये ब्राउजर का क्या है, यही है। इंस्पेक्ट एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर्टी या इंस्पेक्ट एलिमेंट, ये इसका डेवलपर टूल है, समझ रहे हैं। तो इसमें ये नज़र आएगी, तो इधर तो है कोई नहीं ना, तो ये डेवलपर टूल इसका। और व्यू सोर्स, आगे ये नहीं कि सोर्स व्यू करो, कंट्रोल यू करो तो आपको सोर्स नज़र आ जाता है। ये इसमें आप देखो, ये सारा डाटा जो होता है ये आपको आ रहा होता है। इधर से मैं कोई इनपुट टाइप अगर कोई देखूँ ना, हिडन, कंट्रोल फाइंड करता हूँ, ये लो, ये क्या आ रहा है, हिडन, ये फील्ड नहीं है, इनपुट टाइप डिव है, एल आई क्लास, एल आई इनपुट टाइप कोट, हिडन एंड कोट। कोई फॉर्म नहीं है जिसमें ये हिडन जा रही है, और कोई पकड़े ज़रा। मैं भी लिंक ही दे रहा था।
इसका कहीं है साइन अप ये दे तो रहा था इधर पहले। ये लॉगिन साइन अप। ये देखो इनपुट टाइप हिडन, आईडी का दे रहा है, हेडर पीसी कॉन्फ़िग फाइल, वैल्यू का दे रहा है या सोर्स की आगे वैल्यू दे रहा है। समझ रहे हो? और भी कहीं दे रहा होगा। इनपुट टाइप हिडन, ये वही है। चलो चलो। अच्छा जी, इनपुट टाइप नंबर, आप नंबर दें। ठीक है, इसमें आपको नंबर ही लेगा। ठीक है, ये लें। ये चेक्ड डिसेबल मैक्सिमम, ये एट्रीब्यूट है। इनपुट फील्ड की रिस्ट्रिक्शन में हेयर इज अ लिस्ट ऑफ कॉमन, सम कॉमन इनपुट रिस्ट्रिक्शन है। चेक्ड कि ऑलरेडी चेक्ड हो, स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड शुड बी प्री सिलेक्टेड हो। तो आपने टाइप चेक बॉक्स में और टाइप में रेडियो में ये चेक्ड लिख दें। समझिए, डिसेबल करनी हो तो डिसेबल कर फील्ड, स्पेसिफाई दैट इनपुट फील्ड शुड बी डिसेबल्ड। अक्सर आपने फील्ड डिसेबल दी होती है, जो एक दफ़ा आपने, जैसे ईमेल दोबारा चेंज नहीं होना, आप अपनी प्रोफाइल अपडेट कर रहे हो तो ईमेल तो नहीं ना आपको चेंज करने देता, तो वो हिडन आप डिसेबल रखते हो। समझ रहे हो? मैक्सिमम मैक्स लेंथ मिनिमम लेंथ पैटर्न रीड ओनली रिक्वायर्ड साइज, साइज के स्पेसिफाई विथ इन करेक्टर फॉर इनपुट, कितना साइज आपने लेना है, ये तो वैल्यू देता है आपको। रीड ओनली, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाई दैट एन इनपुट फील्ड इज रीड ओनली, ये चेंज नहीं हो सकती। समझ गए? ये देखो, मिनिमम मैक्सिमम स्टेप, अच्छा वैल्यू फिर नेम, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। ये रेंज है, ये सर्च है। ये देखो इनपुट टाइप सर्च दी है तो वो सर्च दे देगा। ये दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर में इनपुट एट्रीब्यूट्स में है ना, मैं इनको कवर करने की कोशिश करूँगा कि चेक्ड, डिसेबल्ड और जो जो रीड ऑनली है, मिन और मैक्सिमम शायद मैं करवा दूँगा आपके साथ। ठीक है ना? तो ये उसमें बता दूँगा। ये ना, बाकी और इनपुट टाइप यूआरएल कुछ नहीं है बस। ठीक है, तो आगे इनपुट एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं, उसमें ये आएंगे डिटेल के साथ, क्योंकि हमने अभी इनपुट की टाइप्स आपने देखी हैं। आगे एट्रीब्यूट्स पे नहीं गया, ये एट्रीब्यूट्स में इनपुट के कि डिस्प्ले रखना है, डिसेबल रखना है, रीड ओनली करना है कि नहीं करना। ठीक है ना? मिनिमम मैक्सिमम एट्रीब्यूट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, तो ये आगे आएगा। लें जी, ये आपका लेक्चर हुआ है यहाँ पे ख़त्म। और इस कंटेंट को शेयर करें, लाइक करें, और इसको कमेंट बॉक्स में आप हमें अपनी सजेशन दें। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, हैव अ गुड डे।